फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इमेजिन करो कि आपने मार्केट लेट से बाई किया हुआ है, राइट। आपने बाई किया, थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, मान लीजिए मार्केट फिर ड्रास्टिकली एक डाउनवर्ड साइड दिखाता है। आपने मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट किया, मार्केट उसके नीचे तक जाता है, आप लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट मान लीजिए ये था, लेकिन इसके बाद मार्केट यहाँ एंड इवन इससे भी हाई साइड पर जाता है, राइट। अब इंटरनेट पे इस कंसेप्ट को या इस स्ट्रक्चर्स को लेट से एक लिक्विडिटी या फिर लेट से लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बहुत स्प्रेड किया हुआ है कि एक ऐसा कंसेप्ट है, ये रिटेलर्स को फंसाता है ऐसे वैसे और आप लिक्विडेट हो जाते हो, ऐसा लिक्विडेट नहीं होना, तो आपने ये कंसेप्ट समझना है। लेकिन मैंने अपनी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो देखा कि अगर मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन और जितने भी वीडियोज़ मैंने लिक्विडिटी पे देखे हैं, वो मुझे लिक्विडिटी क्या होता है ये समझाने की बजाय और मुझे कंफ्यूज कर देते हैं कि कहाँ पर बाई ऑर्डर है, कहाँ पर सेल ऑर्डर है, मुझे देखना क्या है, मुझे समझना क्या है। और उसमें उनका भी दोष नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक लेट्स से कि एक इस फेज़ को या इस फेज़ को स्टडी कर रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बट पहली चीज़ तो जो मेन कंसेप्ट है अगर वो अपन समझ लें, या फिर लेट्स से ये वीडियो अगर आप देख लो, तो पहले ये वीडियो पूरा देख लो, लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो समझ लो, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिंगल वीडियो एक तरफ और इंटरनेट पे जो पूरी की पूरी नॉलेज है वो एक तरफ। अगर ये जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सही ना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है इस चैनल का, आराम से आपको जो कमेंट करना है वो कर दें। और अगर आपको ये बात सही लगती है तो मेक श्योर यू लाइक शेयर द वीडियो एंड कमेंट में भी अपनी राय या फिर अपना जो फील है वो मुझे बताइए। चलिए, सो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है और रिटेलर्स को उसका समझ आपने देखो इन दी एंड आपने मार्केट में पैसा बनाना है, राइट। बात सिंपल है। अब चाहे लिक्विडिटी हो, ये हो, वो हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपने भाई पैसा बनाना है, पैसा बन नहीं रहा है, तो इस वजह से आप ये सारे कंसेप्ट को सीख रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है कि एक कंसेप्ट जाता है, दूसरा जाता है, एक जाता है, दूसरा जाता है, तो आपकी ज़िंदगी या फिर लेट्स से ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या है कि वो उस कंसेप्ट में लगी हुई है या फिर समझ पा रहा है, राइट, समझ नहीं आ रहा है। तो इन अ नटशेल पहली एक चीज़ समझ लो, ये मार्केट को तुम किसी भी फॉर्मेशन या किसी भी कंसेप्ट या कैसे भी आप इसको एनालाइज करो, तुम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि ये मार्केट मूव करता है एक मोटिव एंड करेक्शन, एंड मोटिव एंड करेक्शन, एंड मोटिव एंड फिर लार्जर स्केल का जो साइकिल है वो कंप्लीशन एंड मे बी नेक्स्ट मोटिव, इस तरह से कुछ एक लार्जर स्केल पे पैटर्न बनता है। देखो 2020 से लेके अभी तक का मैंने लगभग ऑन एन एवरेज मार्केट ही ड्रॉ कर दिया। अब एक बात सुनो, ये जो है ना, ये फैक्टर है ना, ये यहाँ पर करेक्शन है। करेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर वो करेक्शन है तो उसका मोटिव भी कहीं पर होता है, और उसका मोटिव जिस तरफ होता है इवेंचुअली मूवमेंट उसी तरफ आती है। अब तुम इसमें कितने भी लिक्विडिटी स्वीप, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी कर लो, ये आना है, मतलब आना है। इंफॉर्मेशन, ट्रेंड, डायरेक्शन सेट हो चुका है यहाँ पे, राइट। ये 90% ट्रेडर्स को ट्रैप या फिर लेट्स से 90% ट्रेडर्स को मार्केट समझ नहीं आ रहा है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, इस वजह से वो ट्रैप हो रहा है, जो भी रीज़न हो। तो ये डायरेक्शन सेट हो गया है, यहाँ पे मूवमेंट की कंफर्मेशन हो गई है। अब जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, उनने ये ट्रेड सेटअप्स प्लान करना होता है, राइट। ये किसी एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये मोमेंटम लेट्स से बिल्डअप कर दिया जाता है, बट इवेंचुअली फिर एवरी इंस्टीट्यूशनल और एवरी लेट्स से टॉप 1% ट्रेडर्स के थ्रू ये मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, और फिर अगेन यहाँ पर करेक्शन आके कंप्लीशन आता है। अब जो लिक्विडिटी का कन्फ्यूजन पूरा इंटरनेट फैला रहा है वो ये है कि लिक्विडिटी एक्चुअली है ना, पहले कंसेप्ट ये है कि लिक्विडिटी का एक बेसिक फॉर्मेशन या बेसिक मीन ये होता है कि लिक्विडिटी मतलब कि एक ऐसी एसेट जहाँ पर तुम्हें बाय करने में भी कोई दिक्कत ना हो और सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब कि आपने बाय लगाया, बहुत जल्दी ऑर्डर लग गया, आपने सेल लगाया, बहुत जल्दी ऑर्डर लग गया, ये होता है एक लिक्विड स्टॉक या लिक्विड एसेट। तो लिक्विडिटी मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स बाई के हों या सेल के हों, वो वहाँ पर प्रेजेंट है, आप जाओ और वहाँ पे अपने ऑर्डर्स वहाँ पर एग्जीक्यूट करो, आराम से हो जाएगा। तो ये बेसिक लिक्विडिटी का एक मार्केट के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन है, ये भी लोगों को नहीं पता। दूसरा मैं तुमको बताता हूँ फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में जो लोग लिक्विडिटी बताने की बजाय कंफ्यूज कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि लिक्विडिटी एक्चुअली दो तरह से होगी अगर आप उसे ऐसे प्रेजेंट करोगे जिसमें रिटेलर्स फंसते हैं
और इंस्टीट्यूशनल पैसा बनाते हैं। इवेंचुअली तो देखो यही होता है। तो ये जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है ना, दो तरीके पे काम करता है और इसी में मिक्स एंड मैच कर देते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन है। लिक्विडिटी दो तरह की होगी, एक वो फॉर्म होगी लेट्स से यहाँ पर करेक्शन में, ये करेक्शन में फॉर्म होगी, और दूसरी फॉर्म होती है मोटिव में, ये मोटिव में यहाँ पे फॉर्म होगी, राइट। आज अपन जो बात करेंगे लिक्विडिटी स्वीप की, वो करेक्शन की बात करेंगे कि लिक्विडिटी करेक्शन में कैसे फॉर्म होती। तो इससे अब क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखो अगर मोटिव में लिक्विडिटी फॉर्म होती है तो ऑर्डर्स जो होंगे सेल के आएंगे, मतलब पैसा सेलर बनाएगा। अब वो उसमें कहीं कुछ भी हो जाए, कोई रिटेलर्स हो, कोई टॉप 1% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी अगर मोटिव में आई है, जैसे 1 2 3 4, ये आपकी लिक्विडिटी है, ये कंप्लीट हुई, यहाँ पर स्वीप हो गया, ये सारे के सारे रिटेलर्स ट्रैप हो गए। अब भाई यहाँ पर ये मोटिव की लिक्विडिटी विच मीन्स करेक्शन क्रिएट करेगी ये चीज़, राइट। अब अगर लिक्विडिटी यहाँ पर आई या फिर लेट्स से जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो यहाँ पर हुई, तो ये तो करेक्शन में हुई है ना, और अगर ये करेक्शन में हुई है तो डेफिनेटली आप फिर ऊपर की साइड जाओगे। तो डायरेक्शन और स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ये तो आप कंसेप्ट या फिर अपनी जो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन है उसको रिफाइन करने के लिए इस तरह की प्रोसेस पे आप काम करते हो, लेट्स से, राइट। तो एग्जांपल के लिए चलो मैं आपको गोल्ड का एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो रिसेंटली आपको लगेगा अरे यहाँ भी लिक्विडिटी सूप है, यहाँ ना यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर एग्जांपल देखो तो रैंडम गाय के लिए, तो अगर आपको कोई लाइक इस तरह का कोई ट्रेडर एक्सप्लेन करेगा ना, तो यही देखो मार्केट कंसोलिडेशन में है। अब उसे तो एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा, देखो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे स्वीप हुई, यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ स्वीप हुआ, यहाँ स्वीप हुआ, यहाँ, अरे तो फिर भाई पैसा कहाँ बन रहा है? लाइक करना क्या है ये बताओ कि बाय करूँ या सेल करूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे स्वीप हुई, राइट, यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्वीप ही मान लीजिए इसके नीचे, लाइक लोग बताते हैं ना अपना कि यहाँ पे एक एग्जांपल कहाँ गया वो, हाँ एक एग्जांपल ये है कि जैसे लोगों के यहाँ पे ना स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं, तो देखो उनका लिक्विडिटी स्वीप हो गया और उसके बाद ऊपर चला गया, राइट, ऐसा होता है। लोगों के यहाँ पे है ना सेल ऑर्डर्स होते हैं। अब इनका एक काउंट, क्योंकि वीडियो है तो काउंटर क्वेश्चन कमेंट में देखे नहीं मैंने, कमेंट में तो उससे पता नहीं कौन उसकी ऑडियंस है या कौन उनके ऑडियंस है कि अच्छे अच्छे कमेंट करे। पर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर अगर तुम बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर रिटेलर्स के सेल ऑर्डर्स हैं, है ना, तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन से रिटेलर्स के सेल ऑर्डर्स नहीं है? तुम तो यहाँ, क्योंकि मार्केट यहाँ जा चुका है इसलिए तुम इसको एग्जैक्टली बता रहे हो, राइट। आफ्टर द फैक्ट तो आफ्टर द मार्केट पोस्टमार्टम या फिर लेट्स से पोस्ट एनालिसिस तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इस तरीके के केस में यहाँ पर भी तो सिमिलर केस बनेगा। अब एग्जाम्पल के लिए तुम तो ऐसे भी बोल सकते हो ना यहाँ पर कि ये ऐसा रहा, तो तुम तो ये भी बोल सकते हो, बोलना हो तो फिर यहाँ बोलो ना कि यहाँ भी तो लिक्विडिटी स्वीप होगा, फिर ऐसा जाना चाहिए उसको, राइट। The reason it's not doing that and following that rule, because वो जो मोमेंटम है या वो जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझना होगा किस फेस का बना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो, ये है आपका 1 2 3 4 5, ये है आपका मोटिव वेव की फॉर्मेशन। अब तुम इसे एज ए लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हो, लेकिन जो सेल ऑफ आएगा वो करेक्शन का आएगा, और इस मोटिव में जो फॉर्मेशन हुई है फोर्थ करेक्शन की वो यहाँ पर हुई है, तो इस वजह से जो फॉल आएगा वो यहाँ तक आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स कि अगर अपन मोटिव की फॉर्मेशन में लिक्विडिटी देखें तो इस तरीके से। आज के वीडियो में मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ करेक्शन की जो लिक्विडिटी है। अब करेक्शन की लिक्विडिटी क्या होती है? आपका मोटिव, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो एक फेज़ है, पहले तो इस वेव को काउंट करो, 1 2 3 4 5, मोटिव बन गया। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है वो उसने ऑर्डर लगा के यहाँ पे मूवमेंट सेट कर दी। अब सब कुछ करेक्शन होगा, ठीक है, अब सब कुछ करेक्शन होगा। सो करेक्शन जो होता है वो 3 वेव में हो सकता है या 5 वेव में हो सकता है, पर मैं आपको एक लार्जर स्केल का फेज बताता हूँ। मोटिव सेट हुआ, फिर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ रिटेलर्स चढ़ ले, राइट, उनकी वजह से बाइंग और सेलिंग की गई। इवेंचुअली क्या हुआ कि मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन है ना ऊपर जाने के लिए है ना बाई ऑर्डर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अभी समझ में आया? अब ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? अगर ऊपर जाना है और बाइंग ऑर्डर्स आते रहेंगे तो बाइंग ऑर्डर्स वहाँ पर जो आएंगे वो है ना मार्केट को पुश कर सकते हैं अपर साइड पर
पर यहाँ पर क्योंकि पैटर्न और स्ट्रक्चर ये जो है करेक्शन का फेज बन चुका है और करेक्शन में बाइंग इतनी इनफ आती नहीं है, क्योंकि अगर ये पैटर्न आप देखो तो ये पैटर्न यूजुअली इस लोस को टैग करने के बाद या इस लोस को टैग करने के बाद कंप्लीट होता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई सेल करेगा या तो ये प्रीवियस जो लोग हैं वही सेल करेंगे, और जब ये सेल कर देंगे और कंप्लीट कर देंगे तो फिर इवेंचुअली आपको लगेगा कि यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस लिए गए हैं और इवेंचुअली फिर आपका यहाँ पे ये मूवमेंट आएगा। अब ये जो मूवमेंट है, ये पूरी की पूरी मूवमेंट ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट करी है। तारीख मेरे हिसाब से जुलाई होनी चाहिए, राइट। ये जुलाई का एक अपडेट है। इस अपडेट को देख लो, यहाँ पर तारीख यहाँ पर देख लो, ये 31 जुलाई। रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है, इस वीडियो को प्ले कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझो। द रीज़न आई एम एबल टू डू दैट, मोटिव खड़ा है, करेक्शन खड़ा है, तो करेक्शन क्लियर है एंड मोटिव क्लियर है। ये जो यहाँ पर पैटर्न और स्ट्रक्चर बना है, इसने इसके नीचे कंप्लीट किया है, बिकॉज यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो बाइंग ऑर्डर्स है वो यहीं पर रखे गए हैं ट्रेडर्स और जो इंस्टीट्यूशनल है, क्योंकि वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल फॉर्म में से समझते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल है उन्हें तो वो समझने की ज़रूरत होती नहीं है, वो देख के समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। यहाँ पर अगर बाइंग ऑर्डर्स आ जाएंगे तो ये मार्केट में ये वाली मूवमेंट क्रिएट कर दी जाएगी। अब जब वो मार्केट में वहाँ पर मूवमेंट क्रिएट की जाएगी तो देखो सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये कंप्लीशन हुआ है इस वेव का। तो यहाँ पर लिक्विडिटी आपकी मोटिव वेव में आई है। दैट मीन्स कि सेल आएगा, पर सेल एज ए करेक्टिव आएगा, और करेक्टिव में ये यहाँ तक जा सकता है। जैसे मैंने आपको ये पैटर्न बताया, ये लार्जर स्केल पर बताया, इंटरनली वेव पर भी वही हो रहा है। देखो डायरेक्शन सेट है 1 2 3 4 5, जाना है इधर है, लेकिन हमने यहाँ पर देखो ये जो है मोमेंटम इतना जा नहीं रहा है, सीधा अपन जा नहीं पा रहा है, तो नीचे फॉल करके आएंगे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये ट्रेंड यहाँ पे तोड़ देंगे। जैसे ट्रेंड टूटा, आप सीधा ऊपर चले गए। तो समझ में आया? तो ये होता है कंसेप्ट, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप का एक्चुअल कंसेप्ट। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसने ये टैग करना ही है। सो दैट मीन्स आपने हर एक बॉटम पे बाइस करना होगा। आप इस पर फिब लगाओगे, बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगा। ये जो टॉप है ये भी एक मोटिव की फॉर्मेशन में है। दैट मीन्स कि इवेंचुअली ये टैग होगा ही होगा। इवेंचुअली यहाँ पर इसका करेक्शन बनेगा और यहाँ से ये वाला जो सेलर्स है ये आना स्टार्ट होंगे, और फिर यहाँ पे इनकी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि हम लोग इस पैटर्न्स को एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। और उस केस में फिर यहाँ से फॉल आएगा, और उस फॉल में मिनिमम एंड में भी है पॉसिबल, इसको टैग यहाँ पर करेंगे और उसके बाद रिवर्स करेंगे। तो अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इस तरीके से मार्केट को समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी लिक्विडिटी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पर किस तरह की एसएल हंटिंग प्लान करनी है, और मार्केट के मोटिव एंड करेक्शन की फॉर्मेशन जो होती है इसको बाईपास करते हुए इस वेव को कैसे ट्रेड करना है। सो पूरा जो गेम है वो इसी तरीके का है। सो इस 10-15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक जो फॉर्मेशन है, एक बेसिक जो करेक्शन है वो समझाने की कोशिश की है। अगर ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अभी तो ये स्टार्टिंग फेस है। अगर आप इस चैनल पर जाओगे ना, इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी एक अपडेट बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ पर जा सकते हो और ये प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी वेबसाइट पे जाओ, एक वेव थ्योरी पर मैंने एक मास्टर क्लास बनाई है। एक ऐसे कंसेप्ट और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं जो टॉप 1% का ट्रेडिंग स्टाइल या फिर जो टॉप 1% का ट्रेडर्स है वो क्रिएट करती है, और ये भी इस वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस रजिस्ट्रेशन के बाद है। सो रजिस्टर करो, अपना जो कंसेप्ट है मार्केट को समझने का, एक मोटिव इन करेक्शन की फॉर्मेशन को समझने का, टॉप 1% का जो फॉर्मूला है वो समझने का। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में जो मैं मंडे टू फ्राइडे करता हूँ, या फिर इस मास्टर क्लास में। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।